ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लड़कियां है ही नहीं, ना कोई बेटी ना ही बहन, क्योंकि यहाँ बेटियों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाले एक पढ़े लिखे परिवार से, जहां डॉक्टर देव अपनी बेटी श्रेया और बेटे समीर के साथ रहते हैं। बच्चों की देखभाल करने के लिए बच्चों की नानी भी साथ ही रहती हैं। देव ने अपने बच्चों को उनकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। श्रेया एक ऐसी लड़की है जिसे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खुद को लड़कों से ज़्यादा स्ट्रांग मानती है और इस बात पर उसके पिता भी हामी भरते हैं। यदि स्कूल में उसे कोई लड़का तंग करता है तो वो घर आकर अपने पिता को बताती नहीं, बल्कि खुद ही उनसे निपट लेती है। और इसलिए देव के पास अक्सर उसकी बेटी की शिकायतें आती रहती हैं। देव रहने वाला हरियाणा के एक गांव से है। वो गांव हरियाणा के एक सूखे इलाके में है जहां पानी की भारी किल्लत है और गांव में बेटियों को अच्छा नहीं माना जाता। वहां कई कुप्रथाएं फैली हुई हैं, यहाँ तक कि उस गांव में अस्पताल भी नहीं है। इसलिए देव ने फैसला किया है कि वो वहां जाकर एक अस्पताल खोलेगा। लेकिन बच्चे भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगे। नानी ने भी समझाया कि तुम्हें कभी न कभी तो बच्चों को गांव लेकर जाना ही पड़ेगा, और गांव के हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं। श्रेया शरारती ही नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है, इसलिए वो बच्चों को वहां ले जाने से डर रहा है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो बच्चों को लेकर अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। श्रेया की आंखों में गांव की मिट्टी की खुशबू और जलपरी की कहानियों का सपना है, लेकिन उस गांव में ना ही पानी की कदर है और ना ही बेटियों की। खैर, इस तरह वो गांव पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक आदमी ने देव से कहा कि सुना है तुमने यहाँ अस्पताल बनाने के लिए सरपंच को भी मना लिया है। लेकिन उस आदमी की बातों से ये भी लग रहा था कि वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है। देव यहाँ अपने ताऊ के घर आया है। उसके माता पिता पहले ही गुजर गए हैं। उसके ताऊ ने बताया कि सबरी नाम की एक औरत और उसका पति इस घर की देखभाल करते हैं। सबरी का नेचर बहुत अच्छा है। वो इन सब बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सबरी वहाँ पर आ जाती है। वो उन सब से कहने लगी कि मैंने खाना पहले ही तैयार कर दिया है। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है और अजीब सी रूखी आवाज़ में उससे कहता है कि ज़्यादा जवान चलाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर खाना लगाओ सबके लिए। उन्हें इस तरह देखते ही देव सब कुछ समझ गया कि अभी भी यहाँ कुछ भी नहीं बदला, वही पुरानी सोच। और यहाँ देव को ये भी पता चला कि गांव के आसपास के कुएं तालाब सूख चुके हैं। अब पानी थोड़ा बहुत ही बचा है और ऐसे हालात में अस्पताल भला कैसे बनेगा। खैर, बच्चों को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया गया, जहाँ सिर्फ आदमी ही मौजूद थे। वहाँ सबको बताया जाता है कि अपना वीरा एक बार फिर से प्रदेश प्रतियोगिता का पदक जीत कर लाया है और अब उसकी खुराक, उसकी प्रैक्टिस, सब चीज़ों का खर्चा देव ने उठाने का वादा किया। ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। सरपंच ने उन्हें अस्पताल के बारे में बताया कि सब लोग मिलकर अस्पताल बनाने में मदद करें। देव ने उन सब से कहा कि जब तक अस्पताल नहीं बन जाता तब तक यदि गांव में कोई भी बीमार होता है तो वो मेरे पास आ सकता है। और तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगे कि यदि दूसरे गांव के बीमार लोग हमारे गांव में आएंगे तो यहाँ गंदगी फैलेगी और वैद्य के होते हुए अस्पताल की क्या ज़रूरत। देव उनकी बातें सुनकर सब कुछ समझ रहा था, इसलिए उसने एक बार सरपंच से पूछा कि कहीं मेरे ये सब करने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तब सरपंच ने वीरा को देव के सामने लाया और कहा कि यदि किसी को दिक्कत होगी तो वीरा तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ श्रेया और समीर गांव के बच्चों के साथ खेलने जाते हैं। वो बच्चे समीर का मजाक उड़ा रहे थे और तभी उनके बीच झगड़ा हो जाता है। श्रेया उन लड़कों को बहुत मारती है और ये शोर सुनकर देव भी वहां पहुंच जाता है। वीरा ने देव से कहा कि आपका छोरा तो बड़ी जोरदार फाइट करता है। तब देव ने बताया कि ये छोरा नहीं, मेरी छोरी है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान थे और सरपंच ने कह दिया कि छोरियों को छोरियों की तरह रहना चाहिए। लेकिन देव ने कभी अपने बच्चों को लड़का लड़की का फ़र्क नहीं सिखाया, लेकिन सही गलत का फ़र्क जरूर अपने बच्चों को उसने सिखाया है। और फिर हम देखते हैं कि श्रेया घर के पीछे खेल रही थी। अंधेरे में उसे कुछ आहट महसूस होती है और वो डर से चिल्लाने लग जाती है। श्रेया की आवाज़ सुनकर उसकी नानी और सबरी दौड़ी हुई आती हैं।
सबरी ने उसे कहा कि कुछ भी नहीं, शायद बिल्ली होगी, और इस बात को उन्होंने यहीं पर खत्म कर दिया। श्रेया की नानी ने सबरी से कहा कि तुम पेट से हो, इसलिए दौड़ भाग कम किया करो। वहीं अगले दिन गांव के पंचों ने फैसला किया कि वो अस्पताल बनाने के लिए पानी का इंतजाम कर देंगे। बच्चे भी गांव में कहीं पानी देखने के लिए एक्साइटेड हैं। श्रेया और समीर खेलते हुए वो काफी दूर तक निकल जाते हैं। समीर थक चुका था। वो श्रेया से कहने लगा कि अब मैं और नहीं चल सकता, लेकिन श्रेया आगे चलती गई और समीर को गांव के बच्चों ने रोक लिया। वो अकेला पाकर उसे मारने पीटने लगे और तभी श्रेया वहां पर आ जाती है। वो लड़कों को फिर से पीटती है, लेकिन श्रेया का इरादा बस उनसे लड़ना झगड़ना नहीं बल्कि उनसे दोस्ती करना है। इसलिए उनके बीच एक शर्त लगती है कि उस बरगद के ऊपर यदि श्रेया चढ़ जाएगी तो वो बच्चे उनसे दोस्ती कर लेंगे, और श्रेया ने ऐसा ही किया। रात को जब श्रेया घर के पीछे कपड़े उठाने गई तो उसे फिर से किसी की आहट महसूस हुई और वो दौड़कर घर के अंदर चली गई। अगले दिन वो दोनों फिर से बच्चों से मिले। श्रेया ने उनसे कहा कि इस जगह पर पानी कहाँ मिलेगा, मुझे स्विमिंग करनी है। तब उन बच्चों ने बताया कि पानी एक जगह है, लेकिन वहाँ जाना मना है और खतरा भी है। वहाँ पर एक डायन रहती है जो बच्चों को खाती है। लेकिन श्रेया ये बात सुनकर हंस रही थी और उनसे कहने लगी कि मैं उस जगह पर भी जा सकती हूँ। गांव के बच्चे उसकी बात सुनकर वापस गांव लौट गए, लेकिन श्रेया समीर को लेकर उस खंडहर में पहुंच गई। वो खंडहर इतना डरावना था कि समीर वहां से वापस लौट आया और श्रेया उसी जगह पर खो गई और यहाँ वहाँ दौड़ती हुई चिल्लाने लगी। और सही वक्त पर समीर अपने पिता को लेकर वहाँ पर आ गया। घर आकर देव ने उन्हें समझाया कि आगे से उस जगह पर अकेले कभी मत जाना। लेकिन देव को जो बात वहाँ के बारे में पता है उसने अपने बच्चों को नहीं बताई, और तभी वीरा वहाँ पर आता है। अब पूरे गांव में ये बात पता चल चुकी थी कि देव की बेटी उस खंडहर में जाकर आई है जहाँ पर एक डायन रहती है। वीरा ने कहा कि इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है, मैं आज तक उस जगह पर नहीं गया। आपकी बेटी सच में बहुत बहादुर है। अगले दिन से अस्पताल का काम भी शुरू हो जाता है। वहीं श्रेया का भी सवाल है कि आखिर इस गांव में कोई लड़कियां क्यों नहीं दिखाई देती। वहीं सबरी चाहती है कि उसका आने वाला बच्चा एक बेटी हो और वो श्रेया की तरह हो। अगले दिन गांव में लड़कियों का त्योहार था। श्रेया की नानी ने जबरदस्ती उसे लड़कियों के कपड़े पहनाए। आज श्रेया को गांव में बहुत सारे पैसे मिले। इसके लिए उन्हें सरपंच के घर में भी बुलाया जाता है। श्रेया की नानी ने उनसे कहा कि आपकी बहू तो पेट से थी। तब सरपंच ने अपनी पत्नी को कुछ इशारा किया और उसने कहा कि हाँ, पेट से तो थी, लेकिन पानी लाते हुए अचानक फिसल गई, इसलिए इसकी तबीयत खराब है। लेकिन वहीं उसकी नानी को भी पता है कि यहाँ पहले से कुछ भी नहीं बदला। जरूरत के लिए देवी की पूजा करते हैं और आज भी बेटियों को यहाँ कोख में ही मार दिया जाता है। रात को सरपंच की पत्नी ने कहा कि हमारी बहू की तबीयत ज़्यादा खराब है, क्यों ना हम देव बाबू को दिखा लें इसे। तब सरपंच ने उसे वहाँ ले जाने से मना कर दिया और सुबह एक घर से रोने की आवाज़ आने लगी और तब पता चलता है कि उस औरत को डॉक्टर के पास ना ले जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। उसका एक बेटा भी है। गांव के बच्चों ने श्रेया को धक्का मारा और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यदि तुम उस डायन के खंडहर में ना जाती तो आज मेरे दोस्त की माँ की मौत ना होती। गांव वाले भी कहने लगे कि हम देव के परिवार को अब और इस गांव में नहीं रहने देंगे, इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। सरपंच भी सामने ही खड़ा था। तब देव के ताऊ ने कहा कि सरपंच, तू तो जानता है कि इसमें किसका हाथ है। यदि नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ। ये बात सुनकर सरपंच नजरें चुराने लगा और गांव वालों को वहाँ से जाने के लिए कहा। वहीं रात को सबरी की सास ने उसके पति से कहा कि सबरी को आज जल्दी घर बुला ले, मैंने वैद्य जी से बात कर ली है, आज तू उसे वहाँ पर लेकर जा। तभी श्रेया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि गांव के दो आदमी कंबल में छुपकर कहीं जा रहे हैं और वो घर में किसी को बिना बताए समीर को लेकर उन आदमियों का पीछा करने लगी और उन आदमियों के पीछे पीछे सबरी और उसका पति भी जा रहा था। तभी वीरा ने उन्हें जाते हुए देखा। उसने रुककर उनसे पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। तब सबरी के पति ने कहा कि हमें कुछ काम है, और थोड़ी ही देर बाद श्रेया और समीर भी वहाँ से गुजरे। लेकिन वीरा ने इस बात को इग्नोर कर दिया।
वो आदमी उसी खंडहर की तरफ जा रहे थे और श्रेया भी उनका पीछा करती गई। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी नानी ने देखा कि बच्चे कमरे में नहीं हैं। वो ये बात फौरन ही देव को बताती है और देव भागते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वीरा के पास पहुंचता है, वीरा उन्हें बताता है कि बच्चे थोड़ी टाइम पहले यहाँ से निकले हैं। श्रेया ने उस जगह पर पहुंचकर देखा कि वहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी के साइड पर कुछ छोटे छोटे नवजात बच्चों की डेड बॉडीज तैर रही हैं। शायद वो कुछ महीनों के ही होंगे और सामने उन्हें एक औरत नजर आई। उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सबरी और उसका पति उस खंडहर के गेट के अंदर चले जाते हैं। जब श्रेया ने उस गेट को खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था और वो पेड़ पर चढ़कर खिड़की से अंदर देखने लगी और उसने जो कुछ भी देखा ये हैरान कर देने वाला था। सबरी लेटी हुई है और एक डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रहा है और फिर उसने बताया कि पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है। गांव के एक आदमी ने कहा कि तो सोचना क्या है, जल्द से जल्द फैसला लो। सबरी को उन लोगों ने चारों तरफ से पकड़ लिया। तभी अचानक श्रेया वहां से गिर जाती है और ये आवाज़ सुनकर वो सबरी को वहीं छोड़कर बाहर श्रेया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दो आदमी श्रेया को पकड़कर उसे उसी पानी के अंदर फेंक देते हैं और तभी वीरा और देव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सही मौके पर आकर श्रेया को उसी औरत ने बचा लिया था। देव उसके पास जाकर कहता है कि ये तो दाई माँ है। वहां से वो सभी खंडहर के अंदर भी जाते हैं। अब सारी सच्चाई सामने आ गई थी। सबरी का पति देव से माफी मांगने लगा, लेकिन देव ने और ज्यादा देरी नहीं की। उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस गांव में आज तक पुलिस नहीं आई थी। शायद यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। दरअसल सरपंच ने ही इस उपजाऊ जमीन को बंजर दिखा दिया और एक ऐसा अजीब सा माहौल गांव में पैदा कर दिया कि यहाँ कोई आ न सके। लेकिन सही मौके पर आकर श्रेया को दाई माँ ने बचा लिया, नहीं तो आज उन हजारों बच्चों की तरह श्रेया के साथ भी वही होता। जहाँ पर अस्पताल बन सकता था उसे उन लोगों ने शमशान बना दिया। और उससे भी एक घिनौनी बात कि जब दाई माँ ने लड़कियों को मारने से मना कर दिया तो उसे डायन बना दिया गया और गांव से बाहर निकाल दिया। विज्ञान का फायदा तो सबसे ज्यादा ये गांव वाले उठा रहे थे। जन्म से पहले ही उसे खत्म कर देते थे। इस गांव में श्रेया के अलावा एक भी लड़की नहीं है और आगे से शायद इस गांव में ऐसा ना हो। गांव वालों को इस सच्चाई से रूबरू कराया गया कि आप लोग जहां पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं उस जगह पर कितना सारा पानी है जहां से आप अच्छी से अच्छी फसल उगा सकते हैं। आप सबको अंधविश्वास में रखा गया है। वहीं श्रेया घर के पीछे जिस आहट से डर जाती थी वो भी गांव के आदमी जानबूझकर उसे डराते थे। ये काम बारी बारी से कई घरों में किया जाता था ताकि उस डायन के होने का डर लोगों के मन में बना रहे। श्रेया की वजह से ही इस गांव की घिनौनी सच्चाई सबके सामने आई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।